ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन सार की डेट है 8 फरवरी 2021। तो चलिए, आज बाबा ने हमें क्या कहा सुनते हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। तो बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान कि अभी भारत एकदम खास बना हुआ है और दुनिया सारी आम है। क्यों ऐसा कहते हैं बाबा? क्योंकि सतयुगी राजधानी भारत में ही स्थापन हो रही है और दिल्ली ही उसकी राजधानी बनेगी। और ये जो देश विदेश होंगे ना, बाहर बाहर के कंट्रीज, ये सब आम बन जाए, क्योंकि ये सब बस पिकनिक स्पॉट्स बनेंगे। राजधानी तो भारत में स्थापन होगी, इसलिए भारत खास है। और बृहस्पति की दशा मतलब एकदम शुभ दशा बैठनी है। अब बाबा हमारे द्वारा ही करेंगे। तो सोचना है कि हमारे द्वारा ही पूरे विश्व में बृहस्पति की दशा बैठने वाली है। तो हमें अपने संकल्प, बोल और कर्म पर कितना अटेंशन देना है। जैसे कि दुनिया में कलाबाज लोग जो होते हैं, सर्कस आदि के जो होते हैं, वो शरीर की कला दिखाने में अपने शरीर को जैसे मन चाहे वैसे घुमा देते हैं। हाँ, कितनी उनमें अटेंशन, कितना उनमें सीखे हुए होते हैं और सामने के ऑडियंस देखते हैं। तो क्या हम बच्चे अपनी बुद्धि की कलाबाजी नहीं दिखा सकते? वो लोग शरीर की कलाबाजी दिखाते, उसमें इतना मेहनत करते, प्रैक्टिस करते। तो यहाँ भगवान हमें बुद्धि की कलाबाजी दिखाने को कह रहे हैं, जिसे विश्व की आत्मा देखेगी। स्टेज पर वो लोग तो सिर्फ जो स्टेज पे, जो हॉल में जो बैठे होंगे वो देखेंगे, और हम बच्चों को तो पूरे विश्व की आत्मा देखेंगी। कितनी बड़ी बात है ना। हम्म? तो हर कर्म में हमें कला दिखाना, अपने संकल्प में, बोल में, कर्म में। हाँ? हम बच्चे राजयोगी है, कर्मयोगी आत्मा है। अपनी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म की कला हमें दिखाना है। जैसे वे शरीर के कोई भी अंग को जहां मन तहां मोड़ लेते, जितना चाहे घुमा देते हैं, जैसे कर देते हैं, तो उससे से हम भी अपनी बुद्धि को जब चाहे जहां जैसे चाहे घुमा दे। इसी कला से अन्य सभी कलाएं स्वतः ही आ जाएगी और हम बन जाएंगे 16 कला संपूर्ण। तो यही तो भगवान चाहते हैं, भारत को सुखधाम बनाने में ये कलाबाजी हमें करनी है, हमें सीखनी है, हम सबको। फिर बाबा ने प्रश्न दिया, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? उत्तर, योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाबा कहते हैं, दान दे तो छूटे ग्रहण। काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। देह भान को छोड़ देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। देवी देवता 16 कला संपूर्ण रहना, जैसे कि फुल मून। लेकिन मून भी जब पूर्णिमा के समय कितना पूरा रहता है, पूर्ण रहता है, लेकिन धीरे 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 उसकी रोशनी घटती है, साइज घटता है, मतलब उसकी चमक घटती है। तो उसी तरह से हम बच्चे सत्युग में 16 कला संपूर्ण थे, फिर त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला और कलयुग में कोई कला नहीं। तो धीरे 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 हमारे जीवन में अमावस की रात आ गई, हम एकदम अंधकार में आ गए। कारण क्या है? हमारे अंदर लीकेज आ गई। तो जो भी दैवी गुण थे वो अंदर से अंदर ड्रेन आउट होने लगे। तो उसको चेक करना है, कौन सी लीकेज है अंदर, जिसे हम डिटोफिक्स, ज्ञान की डिटोफिक्स लगा के उसको फिक्स करें, मतलब उसको छेद बंद करें, स्टॉप करेंगे। योग कर रहे हैं लेकिन सारा दिन फिर व्यर्थ में जा रहे हैं, तो योग बल जमा नहीं हो रहा है। और योग बल जमा नहीं होगा तो फिर हम भगवान की आशा कैसे पूरी करेंगे कि हम पूरे विश्व में बृहस्पति की दशा लाने वाली आत्मा है? कैसे दिखाएंगे किसी को? हाँ, तो और उसमें सबसे बड़ा विकार है कामना की विकार। किसी भी चीज की, मतलब व्यक्ति, वस्तु, वैभव, किसी भी चीज में जास्ती कामना की है तो वो एक विकार है। तो उस लीकेज को हमें बंद करना है। चलिए, धारणा की मुख्य सार देखते हैं। धारणा अर्थात पूरे मुरली का निचोड़, क्योंकि मुरली सार की क्लास है ना। तो बाबा ने पहले ही पॉइंट दी, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है, रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। तो हमारे अंदर जो भी कांटे हैं, अभी अभी भी क्या बोला वो हमने, लीकेज। सबको पता है कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी वीक पॉइंट है जो हमें फंसाती है। हाँ, जनरली हम क्या करते हैं ना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और दुखी होते हैं।
अतीत की बातें याद करते, भविष्य की चिंता में रखते, जबकि ये दोनों हमारे हाथ में नहीं। अतीत तो फिर गड़ा मुर्दा ही हो गया और भविष्य तो अभी अजन्मा है। तो हमें वर्तमान पे, अपने कर्मों पे फोकस देना है। हाँ? और सत्य मन से करेंगे ना तो भविष्य अवश्य ही मीठा होगा। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है, हसीन बनना और बनाना है। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा किससे करना है? स्वयं भगवान आए हैं हमारी कमी कमजोरियां लेकर सभी का कल्याण करने। तो इसमें भी क्वेश्चन मन में उठता है कि सबका कल्याण कैसे करें? हाँ, सब कोई सुनेंगे तब ना, सब में इतनी योग्यता होगी तब ना। तो ये सोचना है ना कि संसार में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है। हाँ, क्योंकि जैसे कोई पुस्तक होता है, पुस्तक के बारे में जानने के लिए हमें उसे पढ़ना पड़ेगा ना। उसकी ऊपरी सजावट, उसकी कवर आदि देखकर हम थोड़ी कहेंगे कि पुस्तक अच्छी है। वैसे ही किसी व्यक्ति पर भी हम ऐसा ही सोचेंगे। वो यदि अपने बारे में अपने आप को कम आंक रहा है कि हम योग्य नहीं हैं, तो ये बात मन में बैठा लेनी है कि कोई भी, मतलब कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जो किसी मंत्र का भाग न हो, कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं जो औषधि न बने, कोई भी विष ऐसा नहीं जो समय आने पर अमृत न बने। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। अयोग्यता तो उसकी सोच से होती है। तो अपने आप को जगाओ, सबका कल्याण करो, अंतर मन से समझो कि हम इस संसार की नींव है और हमारा काम है नींव से नींव, मतलब ईंट से ईंट जोड़ना। हताशा, निराशा व अभाव वाली दुनिया की जो मन में जो बैठ गया है किसी के, उसको एकदम जड़ से उखाड़ना और सबका कल्याण करना है, हसीन बनना और बनाना है। चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया। फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, मतलब उसकी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर बनो। तो इस अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं है, लेकिन ड्रामा अनुसार उन्हें खुद ही मेडल प्राप्त हो जाता है। हाँ, खुद ही मिलता है। कैसे? जब आत्मा का पाठ साक्षी होकर हम देखते हैं ना और फुल स्टॉप की मात्रा सहर लगा देते हैं, तो हमें स्वतः ही मेडल मिल जाता है, क्योंकि हमें मेडल देती है हमारी आत्मा। और आत्मा जब सहज रीति से आ जाएगी ना, राजा की सीट पर बैठेगी ना, तो परमात्मा का ऑर्डर को तुरंत मानेगी। जैसे बाबा कहेंगे कि जैसे दुनिया में भी युद्ध प्रारंभ होता है तो ऑर्डर आता है ना कि अचानक घर से बाहर निकलो, उसी तरह से बाबा का डायरेक्शन मिलता है कि अभी अभी शरीर से बाहर निकलो, माना योग करो, घर में आकर योग करो या नीचे घर को बुला लो। तो ये प्रैक्टिस करनी है। तो जब आत्मा साक्षी होकर ये प्रैक्टिस में एकदम प्रवीण हो जाएगी, योग करने में, तुरंत तुरंत शरीर से बाहर निकलने की प्रैक्टिस में, तो सहज ही वो हर प्रॉब्लम को फेस कर लेगी और हर परिस्थिति में अपने मन को, मतलब उस बीती बातों से फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ जाएगी। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है, इसलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। कोई भी समस्या में वो आसानी से निकल आएंगे। स्लोगन, हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी भव। हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। कौन सी परिस्थिति? परिस्थिति का अर्थ क्या होता है? संधि विच्छेद कीजिए। पर जोड़ स्थिति अर्थात पराई स्थिति, और हमारी स्वस्थिति, हमारी मन की स्थिति, हमारे आत्मबल की स्थिति, हमारी विल पावर। हाँ, तो कभी भी किसी झूठ में, किसी वैसे आत्माओं के साथ जब हमारा संग हो जाता है, हमारा मन खट्टा हो जाता है, तो आसानी से उसमें से निकल लेंगे। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, हमें अच्छे का संग करना है और साथ रहने का हुनर ताले से सीखना है। टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। जब अच्छे का संग मिलेगा ना, और यहाँ तो सबसे सच्चा संग हमें परमात्मा का मिल रहा है, जो हमें हर परिस्थिति रूपी पहाड़ से
पार कराने की ये हमें विधि, रोज मुरली श्रीमत हमें मिलती है, जिससे हम मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी स्वतः बन जाएंगे। और कोई भी यदि झूठा आदमी है तो अंत में अपने सिवाय किसी और को धोखा नहीं दे सकता। शुरू में ऐसा लगता है कि हम सबको धोखा दे रहे हैं, लेकिन अंतमति सो गति। तो इससे हमें बचना है, संभलना है और पूरे विश्व में बृहस्पति की दशा फैलाने के लिए सबसे पहले अपने मन में बृहस्पति को जगाना है, अपने मन में शुभ दशा लानी है। उसके लिए हम सभी को प्रण करना चाहिए, भगवान से वादा करना है कि बाबा हम सब आपके सच्चे मददगार हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।